हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज है कहाँ ट्रेडिंग किया जाए मार्केट, क्योंकि बहुत टाइप से मार्केट होते हैं। आप कंफ्यूज हो कहाँ करना है मार्केट, तो कौन से, क्योंकि सब मार्केट सबके लिए सुटेबल नहीं होता है। ठीक है गाइस, तो आपको चूज़ करने में अगर परेशानी हो रही है तो हम सिखाने वाले हैं आज कि मार्केट के टाइप कितने होते हैं, उनकी खास बातें, और कैसे डिसाइड करें कि आपके लिए कौन सा मार्केट परफेक्ट है। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि ट्रेडिंग का पहला स्टेप ही सही रहे आपका। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं ट्रेडिंग से टाइप कितने होते हैं। तो बेसिकली 5 मेन कैटेगरी है, जो है स्टॉक ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग, फॉरेक्स का, और क्रिप्टो ट्रेडिंग। पार्ट तो अलग अलग इसके, कि ऑप्शन ट्रेडिंग ये सब अलग होगा, लेकिन ये जो चार है मेन कैटेगरीज में डिवाइड है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए एक बार। तो चलिए दूसरे पे चलते हैं। तो स्टॉक ट्रेडिंग क्या होता है गाइस, तो चलिए यहाँ देखते हैं स्टॉक ट्रेडिंग क्या होता है। स्टॉक ट्रेडिंग बेसिकली ये होता है कि स्टॉक मार्केट में हम किसी भी कंपनी का शेयर यानी ओनरशिप का हिस्सा खरीद और बेच सकते हैं। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये समझ लीजिए कि एक कंपनी है पूरा, तो उसका बहुत सारे हिस्से होते हैं। जब कंपनी लिस्टेड होती है कहीं पे भी, कोई भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, तो उसके बहुत सारे हिस्से होते हैं, तो हम लोग वही हिस्से को खरीदते हैं। तो अगर कोई कंपनी या कोई हिस्सा को हमने खरीदा, मतलब वो कंपनी के हम भी हिस्सेदार हुए। कंपनी के काम के लिए हमने भी पैसा अपना डोनेट किया, मतलब हम भी वो कंपनी के लिए हमारी हिस्सेदारी हम जता सकते हैं उसकी, हाँ हमने ये कंपनी का हिस्सा लिया, हम लिए। तो गाइस, तो दोनों एक्सचेंज, मतलब इंडिया में दो पॉपुलर एक्सचेंजेस जो होता है, एक एनएससी, एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक होता है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है गाइज, ये दोनों आप देख लीजिए ज़्यादा। और ये जो एनएससी और बीएससी का काम क्या है, जो स्टॉक को लिस्ट करना, मतलब कोई भी स्टॉक, जब कोई भी स्टॉक फर्स्ट टाइम आए, फर्स्ट टाइम मार्केट में, उसको अपना लॉन्च करना, लिस्टिंग कराना, तो हमेशा जाएगी एक एनएससी के पास और एक बीएससी के पास जाएगी कि माँ मेरा स्टॉक लिस्ट कर दो। तो ये दोनों रेगुलेटरीज अपना करेंगे, उनका आगे प्रोसेस करके उनको लिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, आगे देखते हैं इसके। तो क्योंकि कंपनीज का डेटा पब्लिकली अवेलेबल होता है और ब्लू चिप स्टॉक कम रिस्क होते हैं। ये देखिए, स्टॉक मार्केट बिगिनर्स के लिए अच्छा होता है, मतलब जो फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में आया है, जिसको फर्स्ट टाइम मार्केट देख रहा है, तो अब उसके लिए मार्केट बहुत अच्छा है। क्योंकि ये जो हाई मोमेंटम स्टॉक्स रहते हैं, जैसे कोई भी स्टॉक्स आप देख लीजिए, उसका न्यूज़ देख लीजिए क्या है कैसा नहीं, वो अच्छा रिटर्न दे रहा है ईयर ऑन ईयर, तो वो स्टॉक अच्छा करता है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मार्केट लोगों के लिए बेस्ट है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपनी फेवरेट कंपनी का ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं। मतलब देखिए, इसका मेन यही है कि ये देखिए, इसका मेन मेन पार्ट ये है कि आप इसमें कोई भी कंपनी का, इसमें कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे समझ लीजिए कोई जॉब करता है, तो उसे ज़्यादा टाइम नहीं है कि ट्रेडिंग करे, तो अपना कोई भी कंपनी का हो गया, जैसे अडानी हो गया, टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सब कंपनीज है, वो अपने मतलब अपना जो भी कंपनीज में ग्रोथ देखा हो, स्ट्रेटेजी किया हो, देखा हो, एनालिसिस किया रहे, उसमें वो लॉन्ग टर्म के लिए डाल के छोड़ सकता है कि उसका प्राइस ऊपर जाए। तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि लॉन्ग टर्म में जल्दी, एकदम रिस्क बहुत कम होता है लॉन्ग टर्म में। जो स्टॉक मार्केट है इसमें रिस्क बहुत कम रहता है वाले में, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट में, तो ये बिगनर्स के लिए थोड़ा अच्छा पड़ता है। ठीक है, अब एक होता है कौन सा, फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहां आप लोग कंट्रीज की करेंसी को बाय और सेल करते हैं। और मार्केट ग्लोबली सबसे बड़ा और 24/7 खुलता है। मतलब ये मार्केट हमेशा 24/7, मतलब कभी बंद ही नहीं होता है मार्केट, ये मार्केट हमेशा चालू रहता है। फॉरेस्ट बिगनर्स के लिए रिस्की होता हो सकता है, क्योंकि करेंसी का वैल्यू इंटरनेशनल न्यूज़, पॉलिसीज और इकोनॉमिक इवेंट से बढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि समझ लीजिए कि देखिए, ये बेसिकली चलता किधर से है, ये मार्केट में न्यूज़ पे ज़्यादा चलता है। कोई भी न्यूज़ जो ग्लोबल न्यूज़ रहता है, जैसे करेंसी हो गया, जैसे जापान का करेंसी हो गया, न्यूजीलैंड का करेंसी हो गया, चाइना का, ये सब करेंसी पे ट्रेड होता है। तो इसमें कोई ये सब बहुत हाई वोलेटाइल रहता है कि कभी भी जो न्यूज़ रहता है, न्यूज़ के लिए, न्यूज़ के ऊपर ये बहुत अच्छा रिएक्ट करता है, तो कभी भी ऊपर जा सकता है या फटक नीचे भी गिर सकता है, तो ये बहुत रिस्की होता है थोड़ा सबके लिए। ठीक है, ये रिस्की, मतलब जो बिगिनर्स है उनके लिए तो थोड़ा रिस्की, तो इसमें ना ही जाए तो पहले वो बेटर रहेगा उनके लिए, क्योंकि इनका पहले लॉस नहीं, पहले एकदम मार्केट को अच्छे सीख ले, फिर थोड़ा जाए इसमें, तो उनके लिए बेटर रहे। और ये एक बात ये हो गई, और ये हो गया, ये मार्केट जनरली उन लोगों के लिए सही है जो
जल्दी ट्रेड जो ट्रेडिंग का डिसीजन होता है। जैसे मतलब बहुत सारे जो ट्रेडिंग का डिसीजन लेने वाला कैसे होगा, जो 1 साल से 2 साल से कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, उसके लिए बहुत ईजी होता है ऐसा मार्केट। और हाई वोल्टेज हैंडल कर सके, जो हाई वोल्टाइल मतलब कभी मार्केट ऐसा ऐसे भी होता है, कभी डायरेक्ट ऐसे भी गिरता है। ठीक है गाइस, ये मार्केट तो इसको हाई वोल्टाइल मार्केट बोलते हैं, कि कभी भी मार्केट कोई भी डायरेक्शन में रिएक्ट करता है। तो ये बहुत रिस्की रहता है बिगिनर्स के लिए। तो इसमें अच्छे से एक बार स्टडी कर लीजिए क्या कैसा है, तभी इसमें एंट्री मारिए। ठीक है। अभी आ गए कमोडिटी मार्केट पे। यहाँ पर रॉ मटेरियल जैसे गोल्ड, ऑयल, सिल्वर, नेचुरल गैसेज, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ट्रेड किए जाते हैं। ट्रेड मतलब समझ लीजिए डिजिटली जो ट्रेड करते हैं, आपको फिजिकल डिलीवरी नहीं लेनी पड़ती उसकी, आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बाय सेल कर सकते हैं। तो गाइस आपको एक बात और बता दूं मैं आपके जानकारी के लिए, जैसे जो रेगुलेटरीज होती है जिसके पास हमारा पूरा डेटा रहता है, वो होता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। ये क्या करता है, हमारा जो भी रिकॉर्ड रहता है, जो हम लोग बाय सेल किए, जिसको शेयर बेचे, किसको बेचे, कहाँ बेचे, सब इसके पास डेटा एंट्री रहता है। ठीक है गाइस, तो ये बात जान लीजिए, बहुत अच्छा अभी सवाल आया था सेबी का है, तो आप एक बार इसमें देख लीजिए क्या सेबी का रोल क्या होता है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, चाहिए तो आपके लिए मेरे को कमेंट कीजिएगा सेबी का पूरा, तो मैं आपको उसका वीडियो बना के डाल दूंगा कि इसको क्या काम है, कैसे चलता है, कैसे काम करती है उसके लिए। तो कम्युनिटी मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, पर डाइवर्सिटी के लिए अच्छा ऑप्शन है ये, स्पेशली जो स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेंड फॉलो करते हैं, जो ट्रेंड बेसिस पे, मतलब इसका ट्रेंड मतलब अब ट्रेंड में ट्रेंड जिसको पहचानने आ गया उसमें मार्केट में अच्छे से टिक सकता है ये वाले मार्केट में। बेस्ट उन ट्रेडर के लिए जो मार्केट के ट्रेंड्स को समझ सकते हैं और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, जो मतलब समझ लीजिए कि जिनका समय है स्टॉक मार्केट भी कर रहे हैं, अल्टरनेटिव ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं कि और कहाँ ट्रेड कर सकते, तो उनके लिए ये मार्केट भी अच्छा है। ठीक है। अब आ गए हम लोग एक क्रिप्टो मार्केट पे। ये आप सुने होंगे, बहुत सुने होंगे अभी के टाइम क्रिप्टो मार्केट, क्योंकि अभी ट्रेंड में चला। रिसेंटली ईयर में क्रिप्टो ट्रेडिंग का क्रेज बहुत हो गया, इंडिया में भी बहुत क्रेज हो गया क्रिप्टो मार्केट का। जैसे बिटकॉइन, बिटकॉइन तो आप समझते हैं, बिटकॉइन इथेरियम जैसे डिजिटल एसेट में हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड। इसमें आपको एक बता दूं मैं कि इसमें रिस्क भी बहुत रहता है, रिस्क इसका तो रिवॉर्ड हो जाता है इसमें। आप जितना रिस्क ले उतना रिवॉर्ड भी मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें रिस्क टेकर जो रहता है वही इसमें मनी मेकर होता है। ठीक है गाइस, ये डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, लेकिन ये बात सही है कि आप रिस्क जितना लोगे ना, उसमें प्रॉफिट उतना ही अच्छा आएगा। देखिए, हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड दोनों में मौजूद है। क्रिप्टो मार्केट 24/7 ओपन रहता है और रेगुलेटरी रिस्क ज़्यादा है। मतलब ये 24/7 मतलब हमेशा चालू रहता है, ये कभी बंद ही नहीं होता है। ये मतलब आप जब चाहें तभी चाहें ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट इसमें एक और बात बता दूं आपको, इसमें मंडे टू फ्राइडे इसका वॉल्यूम अच्छा रहता है, और सैटरडे और संडे को थोड़ा वॉल्यूम कम रहता है, तो आप उसमें उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मैं तो भी बता दिया आपको। ठीक है गाइस, अब एक ये हो गया, और आगे देखते चलिए। ये उन्हीं के लिए सही है जो रिस्क टॉलरेंस रख सकते हैं, नए टेक्नोलॉजी ट्रेंड को फॉलो करते हैं, जो नए टेक्नोलॉजी आई है वो सब चीज़ में फॉलो करते हैं, उनके लिए वो ये मार्केट बहुत बेस्ट है। ये मार्केट अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है क्रिप्टो मार्केट। ठीक है गाइस, आप एक बार अच्छे से जानिए समझिए फिर इसमें एंट्री लीजिए। ठीक है गाइस। और एक अभी चलिए देखते हैं ये मेन पॉइंट, अभी देखते हैं हम लोग हाउ टू चूज बेस्ट मार्केट, आपको कैसे चूज करना है बेस्ट मार्केट अपने लिए। ठीक है। अब सवाल ये आता है आपके लिए बेस्ट मार्केट कौन सा है, इसका जवाब मिलता है आपके गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और कैपिटल से। अब इसका कितना कैपिटल है। अगर आप रिलेटिव से स्लो स्टेडी ग्रोथ चाहते हैं तो आपके लिए स्टॉक मार्केट अच्छा है। जैसे मतलब आपको स्लो ग्रोथ चाहिए, ऐसा नहीं कि हमको प्रॉफिट ही बनाना है, हमको स्टॉक मार्केट में करियर करना है, आपको खाली बस एक चाहिए कि एक अल्टरनेट आप इन्वेस्टमेंट करो, तो आप इसमें स्टॉक मार्केट में आप कर सकते हो। ठीक है। फास्ट प्रॉफिट और इंटरनेशनल एक्सपोज के लिए फॉरेक्स या कम्युनिटी कंसीडर के प्रॉपर ट्रेनिंग। आपको अगर फास्ट ग्रोथ चाहिए, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट किए हो तो आपको जल्दी रिटर्न चाहिए, स्टॉक मार्केट में तो जल्दी बहुत जल्दी रिटर्न आते नहीं है, तो आपको जल्दी रिटर्न चाहिए आपको, तो इसके लिए आप कॉमोडिटी और एक फॉरेक्स में जा सकते हैं। ठीक है गाइस, उसमें भी आप जा सकते हैं। और अभी और ये जो बोल रहा हूँ उसके आपके लिए बोल रहा हूँ कि कौन सा मार्केट आप चूज कर सकते हैं, उस हिसाब से आप देखिए आप कहाँ पे रिस्क ले सकते हो। नए ट्रेंड्स, हाई रिस्क एंड टेक फोकस चाहिए, क्रिप्टो ट्राई कर सकते हैं, जो मतलब समझ लीजिए कि हाई रिस्क ले सकते हैं, फोकस अपना खाली मार्केट पे ही देना है, मतलब पूरा उनको ऑल टाइम में आपको मार्केट करना है, वो क्रिप्टो में जाए तो सही रहेगा, क्रिप्टो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं लगाए जितना आप लॉस अफोर्ड कर सकते हैं। इसे नहीं कि आप लगाए 1000 रुपया
आपको लॉस अफोर्ड करने की ताकत नहीं है, आप लॉस में आ गए तो आप बंद कर दे मार्केट, ऐसा नहीं है। आप लॉस अफोर्ड करो, समझो कि हाँ 10,000 लगा, 10,000 लॉस हुआ, फिर से मैं मतलब अपने पास जो रखते हैं हम लोग बचा के स्टॉक मार्केट में एंट्री ले, तो पूरा पैसे तो आप स्टॉक करेंगे नहीं, ट्रेडिंग करेंगे नहीं, कुछ बैकअप के लिए बचा के रखेंगे। तो ये लॉस हो तो आप डरो नहीं, उसके लिए है क्रिप्टो। क्योंकि लॉस हो गया तो आपको मार्केट छोड़ने का फिर सब ख्याल आएगा कि ऐसे करो वैसे करो, लेकिन आप छोड़ोगे तो फिर आपका लॉस रहेगा, क्योंकि लॉस आप करके ही जा रहे हो पहले से ही। तो आप अपने आप ये क्वेश्चन जरूर पूछिएगा अपने आप से कि कौन सा मैं, अगर कौन सा ट्रेडिंग कर सकता हूँ मैं, हमारा टाइम है, फास्ट ग्रोथ चाहिए, स्लो ग्रोथ चाहिए, ये सब आप देख के अपने लिए मार्केट चूज कर सकते हैं। मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, आपको आपको पता है, अभी आपको पता रहेगा आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना ट्रेडिंग का नॉलेज है आप मुझे, मतलब आपको कितना ट्रेडिंग का नॉलेज है, आप कितना ट्रेडिंग को वक्त दिए हैं, कितना टाइम डेली ट्रेडिंग का और लर्निंग के लिए मैं दे सकता हूँ। आप कितना टाइम दे सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, कोई कोई पूरा टाइम देता है, पूरा दिन देता है ट्रेडिंग के लिए, कोई कोई आधा घंटा देता है, तो वो कितना टाइम दे सकता है उसके हिसाब से है। तो मैं अभी एक आपको मेरी तरफ से एक राय रहेगी, ठीक है, कि स्मॉल अमाउंट से शुरू करिए, प्रैक्टिस करिए, और एक ही मार्केट में मास्टरी कीजिए। ऐसे नहीं कि समझ लीजिए कि आप, ये देखिए, सब मार्केट में अलग अलग फोकस करना रहेगा, तो ऐसे नहीं कि आप एक ही फोकस करोगे तो एक ही बहुत बड़ा, ऐसे मतलब आप अपना बड़ा कर सकते हो। अब 10 जगह फोकस कर, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो कहीं नहीं होगा आपको। आपको एक ही जगह फोकस कीजिए, जो आप एक ही जगह में अपना बड़ा बनाइए, उधर अपना फोकस करके अपना पूरा नॉलेज वहाँ दीजिए। वहाँ देंगे तो आपको फायदा आपको ही होगा, ठीक है। आप जल्दी मतलब सीख सकते हैं और जल्दी अर्निंग करना चालू कर सकते हैं, ठीक है गाइस। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।